हमने बातें करी है, इससे हमारी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई कि हम कैसे सोच सकते हैं एक उस चीज के बारे में जो बोल नहीं सकते। हमने अपनी पेंटिंग बनाई है और हमने इनके साथ कुछ फीलिंग्स भी शेयर की और बहुत सारे सवाल इनसे पूछे और जवाब भी हमने खुद ही अपने माइंड में अपने या अपने किसी के दिल में भी आया होगा इन्हें क्या जवाब दिया। एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उस एक्टिविटी का नाम है कन्वर्सेशन विद ट्री, यानी हम एक कन्वर्सेशन करेंगे ट्री से। कैसे करेंगे? हम उसमें अपनी फीलिंग जो है, हमारे अंदर की जो फीलिंग है, जो डिज़ायर्स हैं, हम उसको क्या करेंगे एक पेड़ से या एक ट्री के जरिए शेयर करेंगे। हम उससे एज अ फ्रेंड बात करेंगे। उनका जैसे हम फ्रेंड से मिलते हैं उससे खैरियत पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, आप किस क्लास में हैं, ये सब पूछते हम लोग। तो हम इसी तरीके से आज बहुत दिनों के बाद हम उस जगह पर आए हैं जहाँ पे बहुत दिन पहले आए थे। तो अब ये जो बेचारे पेड़ है हमारे इंतजार में होते हैं कि कब बच्चे आएँ, कब मेरे नीचे बैठें और वो अपनी बातें शेयर करें। तो अब हम लोग आए हैं, अब इनसे हमें पूछनी है कि आपका क्या हाल रहा इन 3-4 महीनों में, जितने दिन बाद हम आए। नाम था माई कन्वर्सेशन विद ट्री। हम ट्री के साथ कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चार ग्रुप में मैंने बांटा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है। अब इसके अंदर हम चारों ने अपनी अपनी एक्टिविटी इसके अंदर एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई और अपने आइडियाज़ को शेयर करा। वो आइडियाज़ जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी भी ऐसे पेड़ से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी क्या चीज़ डेवलप होकर आई। एक तो ये आया कि हमने खूबसूरत सा आर्ट बना दिया अपने जो भी ग्रुप में बना। और लेकिन जब हमारी कोई पुराना पेड़ होता है या घर में जिसके आंगन में पेड़ होते हैं बहुत से लोगों के, वो पुरानी से यादें जुड़ी रहती हैं। तो जब कोई आता है तो वो अपनी बातें उससे करता है। तो हम लोग इस ग्राउंड के अंदर आए, यहाँ पर वॉलनट के पेड़ थे, तो हमने इससे बातें करी। तो इससे जो अब हम लोग शेयर करेंगे तो इससे हमारी कौन सी स्किल डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। और हमारे आइडियाज़ दूसरों के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ वो लोग इससे मतलब इफेक्टिव निकालेंगे, उनके आइडियाज़ हमारे पास आएंगे। तो शेयरिंग करने से क्या बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो अब ग्रुप ए आ जाए, वो अपनी शेयर करे। ग्रुप ए आ जाओ, चारों। मेरा नाम है आलिया शरीफ। तो आज की हमारी एक्टिविटी थी कन्वर्सेशन विद ट्री। तो ये हमने अपनी पेंटिंग बनाई है और हमने इनके साथ कुछ फीलिंग्स भी शेयर की और बहुत सारे सवाल इनसे पूछे और जवाब भी हमने खुद ही अपने माइंड में अपने किसी के दिल में भी आया होगा इन्हें क्या जवाब दिया। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ और जो मैंने उससे पहले सलाम की, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्त। तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। तो फिर मैंने कहा, जब मैं पहले आई थी यहाँ तो आप बहुत छोटे थे और वीक थे। तो अब उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत ही स्ट्रांग हो गया हूँ और बहुत ही हेल्दी हो चुका हूँ। और तीसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपके पत्ते बहुत से खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा मैंने कहा इस वक्त आपके पत्ते बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पत्ते हर वक्त खूबसूरत होते हैं। वो कौन सा वक्त है जिस वक्त में मेरे पत्ते खूबसूरत नहीं होते हैं। हेलो, माय नेम इज़ दीबा और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन विद प्लांट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ठीक हो, क्या हाल है? आज तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई।
इससे पहले भी हम आए थे तो उस टाइम आपके जो पत्ते थे ये ग्रीन कलर थे, और आज जब हम आए तो आज अलग ही नज़ारा दिखा। आपके पत्ते जो थे ये गोल्डन कलर के थे, मुझे बहुत ही मज़ा आया यहाँ। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि पत्ते कैसे गोल्डन होते हैं? हाँ हाँ, ये इसी वजह से इसी वजह से पत्ते गोल्डन है, क्योंकि रात को बहुत ठंडी होती है इसलिए ये गोल्डन हो रहे हैं। और अब जो विंटर्स आने वाले हैं तो हम विंटर्स में जो प्लांट्स हम सोते हैं, और ये जो वाइट है ना, कुछ मुझे लगता है ये कुछ फंगस है। क्या ये फंगस है? हाँ दोस्त, ये फंगस है। और दोस्त ये जो ब्रांच है आपके, ये किससे तोड़े हैं? ये ब्रांच क्या यहाँ लोग आते हैं उन्होंने तोड़े हैं। ओ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सबको पता है कि आप ही की वजह से हम जिंदा है, मतलब आप हमें ऑक्सीजन देते हो, जब कभी गर्मी होती है तो हमें छाया देते हो, फिर भी हम सब तोड़ते हैं। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और मुझसे ये सवाल करने के लिए भी। और दोस्त आप मुझे ये बोलो, आपके ये जो ट्रीज पे कोई बर्ड्स मत है? हमको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ है ना, एक चिड़िया, और उसने 3 अंडे भी दिए हैं। ओह सो नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। My name is Adnan Rafi. I am from class 8. So today our topic is my conversation with tree. तो फर्स्ट जब मैं ट्री से मतलब मैं एज अ फ्रेंड से मतलब बात की, एज अ कन्वर्सेशन एज अ फ्रेंड की, तो फर्स्ट मैंने उसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, और उसने जवाब दिया वालेकुम सलाम। एंड फिर मैंने उससे बोला भाई आज बहुत दिनों के बाद मिले है तो कैसा है? तो आज थोड़ा मतलब तू इतना छोटा था इतना लंबा कैसे हो गया है? तो उसने जवाब दिया भाई मतलब बहुत दिनों के होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि छोटा बड़ा होना। तो फिर मैंने उससे बोला कि पहले तुम्हारे पत्ते ग्रीन थे, मतलब इसका क्या रीज़न है? तो उसने जवाब दिया भाई जब सनलाइट पड़ती है तो हमारे उसमें क्लोरोफिल होता है और उसकी वजह से हमारा पत्तों का कलर ग्रीन हो जाता है। तो उससे फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन किया, आज तो गोल्डन है आपके पत्तों का कलर? तो उसने जवाब दिया कि सर्दियों में होता है, ये नेचुरल थिंग है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है कि ये हमारे साथ होता है। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई आज तो थोड़ा मतलब लग रहा है ऐसा परेशान सा, मतलब जैसे कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम है, तो मेरे को बता, अगर मेरे से कुछ हो सकता है तो आई विल, मतलब मेरे पास अगर कोई सोल्यूशन हो तो मैं कर सकता हूँ। तो उसने बताया तो नहीं, ये मतलब ह्यूमन जो पॉलीथीन डालते हैं, पोल्यूशन, मतलब यही वगैरह वगैरह, इन्हीं से ये बीमारियाँ होती है। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये आपको ये ग्रीन सा क्या है? तो उन्होंने बोला ये लाइकेन्स है, ये मतलब हम पे ग्रो होते हैं, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है आपस में, ये इसको एक चीज़ देता है और ये इसको दूसरी चीज़ देता है। तो लास्ट में उससे मैंने पूछा कि आप ही की वजह से हम सब लोग ज़िंदा हैं, मतलब आप ही हमें ऑक्सीजन देते हो। तो ये इंसान इतना खुदगर्ज है कि अपने ज़रूरत रिसोर्स के लिए आपको काट रहा है। तो अभी इनको लग रहा है कि ये हमें फ़ायदा दे रहा है, बट इन द एंड मतलब जब टाइम होगा, ये एंड प्लानिंग नहीं है, मतलब इससे हम ख़त्म भी हो सकते हैं। तो लास्ट में उसने मुझे, आपने जो ड्राइंग बनाई है ज़रा वो डिस्प्ले कर दें प्लीज़। अच्छा ठीक है, ये आपने ट्री की ड्राइंग भी बनाई है और आपने वो कन्वर्सेशन भी यहाँ नोट की है जो आपकी ट्री के साथ हुई। थैंक यू। राज फ्रॉम क्लास 7, और आज का टॉपिक है कन्वर्सेशन विद ट्री। और मैंने इस ट्री के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसको मतलब बताए। और पहला मैंने इसको पहले सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी आंखों के लिए, और उसने मुझे कहा वालेकुम सलाम। और फिर मैंने उसको कहा मतलब कि आप ठीक हो? हमें आपको देखकर मतलब कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। और उसने हमें कहा कि क्यों, कि हाँ मैं ठीक हूँ, और आपको क्या महसूस हो रहा है मुझे देखकर? और मैंने कहा कि जब हम पहले आए थे यहाँ पे तो आपके पेड़, आपके जो ये पत्ते थे उनका कलर भी अलग था, और आपकी शाखें भी मतलब तंदुरुस्त थे, आप बहुत स्ट्रांग थे। और जब हम आज आए हैं तो आपके जो आपके मतलब ब्रांच वीक हो गए हैं, और ये इसका क्या रीज़न है? उसने कहा कि आज मौसम खजाना है और इस वक्त में हमें ये सब हो जाता है, और हमारे पत्तों का कलर भी अलग हो चुका है, और इसका वजह यही है।
तो मैंने उसको कहा ओके, और उसने मुझे कहा फिर शुक्रिया, मतलब मेरे साथ ये बातचीत। सारी चीज़ें करनी चाहिए, इससे हमारा माइंड जो है वो मतलब ब्रॉड लेवल का सोचता है, मतलब इससे हमारी एक स्किल डेवलप होती है, जिस कम्युनिकेशन भी स्किल होती है डेवलप, एंड जो मतलब सोचने की क्षमता होती है वो इधर से इधर हो जाती है। फीलिंग क्या है सर? फीलिंग मतलब फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपका कनेक्शन वो स्ट्रांग हुआ क्या पेड़ों के साथ? मतलब हमें इससे अगर कोई बीमारी भी हो ना किसी को, मतलब करनी चाहिए बात, इससे मुझे लगता है कि इससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं। अच्छा, आपको